तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका लास्ट पार्ट है, जहाँ पर हम सीखेंगे कैलकुलेशन। यहाँ पर हम कोई फॉर्मेट नहीं सीख रहे, यहाँ हम कैलकुलेशन सीखेंगे। किस चीज़ की? अगर मान लो हमें टोटल असेट्स निकालनी पड़े तो उसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना, या फिर कैपिटल निकालना पड़े, या लाइबिलिटीज़ निकालनी पड़े, या एक्सेट्रा और भी चीज़ें निकालनी पड़े, उसकी कैलकुलेशन समझेंगे। दो तीन फार्मूलों की हमें समझने की ज़रूरत है, दो चार फार्मूला। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फार्मूलों में, तो सबसे पहले एक तो बेसिक सा फॉर्मूला है जो हमें पता ही है अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर से, दैट इज असेट्स जो होती है वो हमेशा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ के बराबर होती है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसके साथ मैं थोड़ा सा बैलेंस शीट बनाता हूँ जिससे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें समझाता हूँ, तो बड़े ध्यान से समझना। जैसे मान लो हमें पता है बैलेंस शीट जो होता है वो हमें फाइनल पोजीशन दिखाता है, और जो बैलेंस शीट होता है ना उसमें लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज़ होती है, अमाउंट इस तरीके से लिखी हुई, और राइट साइड पे असेट्स होती है। और ध्यान रखना ये जो लाइबिलिटीज़ होती हैं इसमें सबसे पहला कॉलम कैपिटल का आता है, तो कैपिटल की अमाउंट यहाँ लिखी जाती है, और उसके बाद अदर एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, क्योंकि हमें पता है, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सीख रखा है कि जो कैपिटल होती है वो हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, हमारे खुद के बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी। और उसके अलावा जो भी आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, वो यहाँ पर और लिखी जाती है, और इन सबको जोड़ के एक बैलेंस आता है। और असेट्स में सारी हमारी संपत्तियाँ, कैश, बैंक, मशीन, ये सब चीज़ें जोड़कर एक बैलेंस आता है। इसमें कैपिटल में एक चीज़ और ऐड अप होती है जो मैं यहाँ से अलग से समझाऊंगा। ये अभी फर्स्ट फॉर्मूला में हमें इतना ही जानना है कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होती है, पहला फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं सेकंड फॉर्मूले की बात करूँ तो मैं इसको बड़े ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान समझना। जैसे मान लो 1 अप्रैल है आज, और 1 अप्रैल 2025 है, और मैंने बिज़नेस स्टार्ट करा, तो सबसे पहले मैं कैपिटल डालूंगा बिज़नेस में, तो आपको पता है सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी। तो इसको मैं नाम देता हूँ, बड़े ध्यान से समझना, इसको मैं नाम देता हूँ ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, मान लो कुछ अमाउंट है, ये मैंने यहाँ पर डाल दी। इसके बाद इस साल के दौरान जब मैं बिज़नेस चलाऊँगा तो मेरा बिज़नेस 31 मार्च 2026 को ख़त्म होगा, एक अकाउंटिंग पीरियड। तब तक मैं कोशिश करूँगा मेरी जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनका अकाउंट को बैलेंस करूँ। तो उस साल के दौरान क्या-क्या इवेंट्स होंगे और वो सब मैं बातें लिख रहा हूँ। जैसे मान लो साल के दौरान मेरे को कोई और एडिशनल कैपिटल जोड़नी पड़ी, जैसे मान लो अगर मैंने स्टार्टिंग बिज़नेस में 10 रुपए की कैपिटल डाली होगी, और अगर मैं बीच में थोड़ा सा पैसा और डाल रहा हूँ बिज़नेस में, लेट से 2 रुपए डाल रहा हूँ, तो अब मेरी कैपिटल 12 रुपए हो गई है। तो इसका मतलब ये एडिशनल कैपिटल अगर 20 साल के बीच में कभी भी आप डालते हो तो जुड़ जाती है। ऐसे ही आप एक और चीज़ कर सकते हो जो आपको माइनस करनी चाहिए, वो होनी चाहिए ड्राइंग्स। जो भी प्रोपराइटर ओनर बिजनेस में पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज़, वो ड्राइंग्स होती है। तो वो पैसा भी हो सकता है, कल को आप निकाल लो बिजनेस में। तो अगर मान लो एक 10 रुपये का बिजनेस है, फिर आपने 2 रुपये की कैपिटल जोड़ी, तो 12 रुपये की हो गई। लेकिन अगर बिजनेस से आप 1 रुपया निकाल रहे हो तो अब आपकी कैपिटल 9 रुपये रह गई ना। तो ये ड्राइंग्स भी हो सकती है बिजनेस में। इसके बाद जब साल एंड होगा तो आप अपने बिजनेस में प्लस भी हो सकता है या माइनस भी हो सकता है, मतलब आप अपने बिजनेस के साल के एंड में प्रॉफिट कमा सकते हो, या हो सकता है लॉस झेल सकते हो, लॉस भी हो सकता है। तो अगर प्रॉफिट होगा तो आप प्लस कर दोगे, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, और अगर लॉस हो गया तो आप माइनस कर दोगे। मान लो 9 रुपये है, 9 रुपये मान लो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो आप कहोगे मेरी कैपिटल अब 13 रुपये की हो गई है। 13 रुपये की क्यों हो गई है? क्योंकि मैंने बिजनेस में काम करा और काम करके पैसा कमाया, तो जब पैसा कमाया तो मेरी बिजनेस अब 13 रुपये हो गई है। तो ये मेरी एक स्टेटमेंट्स मैंने बनाई कि ये इवेंट हम साल में होते हैं, और फिर इसके बाद जो भी हमारा बैलेंस बचता है वो बचता है 31 मार्च 2026 को, जब ये साल खत्म हो रहा है। ये जनरली यही एक्टिविटीज होती है जो कैपिटल में है। यही हो सकता है बार बार हो रही हो, 2-3 बार हो रही है, ये हो सकता है। अगर मान लो इस केस में लॉस हुआ होता 4 रुपए का, तो आप कहते कि हाँ भाई मेरी कैपिटल 5 रुपए की बच रही है। बेसिक सी तो चीज़ है। यानी कि यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल है तो उसमें अगर आपने उस साल के दौरान कोई कैपिटल ऐड करी है, कोई कैपिटल ऐड करी है तो जोड़ दो। अगर उस साल के दौरान आपको कोई नुकसान नुकसान नहीं, अगर आपको कोई पैसा आपने निकाला है बिजनेस से, ड्राइंग से उसे माइनस कर दो। और अगर लास्ट साल के एंड में आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो, या फिर लॉस हो रहा है तो माइनस कर दो। और ये सब करके आपको पता चल जाएगा आपके बिजनेस के आखिर में कितनी कैपिटल बची है। दैट विल बी कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। कितनी है ये आपको पता चल जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फॉर्मूला नहीं बन गया? अब मान लो मैं इनमें से आपको ओपनिंग कैपिटल दे दूँ, एडिशनल दे दूँ, ड्राइंग्स भी दे दूँ, प्रॉफिट या लॉस भी दे दूँ, तो आप क्लोजिंग निकाल सकते हो। या फिर मान लो मैं इसमें से आपसे प्रॉफिट पूछ लूँ कि प्रॉफिट कितना है ये बताओ, तो आप क्या करोगे? आपको ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, इस सबसे आप प्रॉफिट निकाल लोगे। यानी कि फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला भी मैं क्या बोलूँ, आपको एक कहानी पता होनी चाहिए
कि साल की शुरुआत में ओपनिंग कैपिटल होती है, उसमें कुछ कैपिटल ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, फिर कुछ ड्राइंग्स होती है माइनस करते हैं, फिर कुछ एडिशनल प्रॉफिट होता है तो जोड़ते हैं, वो सब करके। अब ये जो जो हमारी साल के एंड में क्लोजिंग कैपिटल आ रही है ना, ये यहाँ पर लिखी जाती है, ध्यान रखना ये यहाँ पर लिखी जाती है। यानी कि कभी भी आप क्लोजिंग कैपिटल लिखोगे तो उसका मतलब समझ लेना उसमें प्रॉफिट इंक्लूड हुआ पड़ा है। तो ये मैंने आपको यहाँ क्वेश्चनों के लिए कुछ बेसिक बेसिक बातें बताई है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो चीज़ें समझाता चलूंगा। तो जो हमारी बुक है अकाउंटिंग इक्वेशन में टी एस ग्रेवाल की, इसका मैं इलस्ट्रेशन आपको 9 करा रहा हूँ, और ये जो इलस्ट्रेशन में करा रहा हूँ ये 2024 से 25 की बुक है। तो अगर जो 2025 से 26 की बुक होगी तो हो सकता है क्वेश्चन के नंबर थोड़े ऊपर नीचे हों, 10-11 हो। यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, उसमें बिजनेस में कैपिटल आपको दे रखी है 70,000 रुपये, ठीक है। फिर आपको इसके बाद कहता है कि लाइबिलिटीज़ दे रखी है 40,000 रुपये, ठीक है। फिर आपको कहता है कि असेट्स बताओ। अब देखो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया आपको। आपको पता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है ना। और असेट्स निकालने आपको पता है कैपिटल 70,000 रुपये है, लाइबिलिटी 40,000 रुपये है, तो असेट्स हमारी 1,10,000 रुपये अमाउंट हो जाएगी। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10 कहता है, जब देखो डिटेल पहले लिखेंगे, जब भी आपके पास बुक में भी क्वेश्चन हो ना तो आप कोशिश करना, एक सेकेंड, हाँ, जब भी आपके पास बुक में क्वेश्चन हो तो आप कोशिश करना कि आप क्वेश्चनों को पहले लिखो, डिटेल्स को लिखो, क्या क्या डिटेल्स दे रखी। जैसे कैपिटल मुझे 4 लाख दे रखी है, फिर मुझे क्रेडिटर दे रखा है, क्रेडिटर मेरी उधारी होती है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, ध्यान रखूंगा 3 लाख। इसके बाद एक वर्ड दे रखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो मैं इसको भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ और मैं इन चीज़ों के मतलब समझाता चलूंगा। उस साल के दौरान जो रेवेन्यू हुआ वो 7.5 लाख रुपए का हुआ। और इस चीज़ के लिए देखो बेहतर यही है कि अगर आपने जो मैंने अकाउंटिंग बेसिक कंसेप्ट सिखाए चैप्टर नंबर 2, उसके सारे कंसेप्ट आपको पता हो तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान है। एक्सपेंस उस साल के दौरान 2 लाख रुपए हुए हैं। और एक अनसोल्ड स्टॉक है, मतलब ऐसा स्टॉक जो बेचा नहीं, मतलब बिचा नहीं, आप जायज़ बात है माल बनाते हो बेचने के लिए, बिका नहीं, रह गया, तो वो 2 लाख रुपए का है। और आपको कहता है इन जानकारियों से आप हमें असेट्स निकाल के दीजिए, ठीक है। अब मुझे पता है देखो असेट्स का जो मुझे मतलब फॉर्मूला पता है, मैं तो वो लिखूंगा कि असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, यही फॉर्मूला है। कैपिटल मेरे को दे रखी है और लाइबिलिटी में के हिसाब से क्रेडिटर लाइबिलिटी का पार्ट होता है, ये दे रखा है। लेकिन जो मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें दी है क्या इनका कोई काम हो सकता है? अगर मैं बात करूँ अनसोल्ड स्टॉक की, तो स्टॉक गुड्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ असेट्स, यहाँ पे लिखी जाती है। अगर आप बैलेंस शीट देखोगे यहाँ पे स्टॉक आता है। और ध्यान रखना जब भी कोई स्टॉक नहीं बिका हुआ होता, बच जाता है, तो आप क्या करोगे? अब वो बचा हुआ स्टॉक उसको घर जाके इस्तेमाल थोड़ा ना करेंगे। अब उस स्टॉक को जब अगले साल बिजनेस फिर से स्टार्ट करेंगे, नया अकाउंटिंग पीरियड आएगा, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि अब अगले साल बेचने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये स्टॉक असेट्स का ही पार्ट है, क्योंकि पूंजी आपके लिए बचा हुआ है, भाई सामान कल को माल बनाओगे बेचोगे, यानी कि ये असेट्स का पार्ट है। और जब भी आप कभी एसेट्स निकालो तो हाईली चांस होता है कि उस एसेट्स में ऑलरेडी इंक्लूड हुआ पड़ा हो, है ना। कोई ऐसे ही रेयर केस होगा जहाँ ऐसा हो सकता है बाई चांस नहीं इंक्लूड हुआ, पर एसेट्स में इंक्लूड हुआ पड़ा होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इसका तो ज़्यादा कुछ काम नहीं है, इसको 2 मिनट इग्नोर करते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस, इसका मतलब जानते हैं। रेवेन्यू मेरे भाइयों वो चीज़ें होती है जो जनरली मैं देखो अकाउंटिंग कंसेप्ट से समझाता हूँ। रेवेन्यू जनरली कुछ नहीं होता, जो भी सामान जितने रुपए का आप माल बेचते हो फिर उसके बाद जो आपके पास पैसा आता है वो रेवेन्यू कहलाता है। दिस इज नॉट योर प्रॉफिट। पैसा कितना आया? 7.5 लाख रुपए का पैसा आया, जबकि नुकसान कितने का हुआ? 2 लाख का खर्चा लगाया और उस खर्चे से 7.5 लाख रुपए की कमाई आई। यानी कि एक्चुअल में जो नेट इनकम हुई है, या आप प्रॉफिट कह लो या कुछ भी आप कह लो, वो आपका 5.5 लाख हुआ है। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? और ये जो 5.5 लाख का प्रॉफिट है इसको कंपेयर करो। अब आपको पता है मैंने बोला था जब प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल के अंदर जुड़ता है, ध्यान रखना, क्योंकि आपकी प्रॉफिट, आपकी जो कैपिटल है वो बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पर मैं ये सोचना चाहता हूँ कि क्या ये नेट इनकम ऑलरेडी कैपिटल में जुड़ा है या नहीं जुड़ा। तो मैं देख रहा हूँ नेट इनकम 5.5 लाख है और ऑलरेडी कैपिटल 4 लाख है। 4 लाख होगी तो इसका मतलब 4.5 लाख 5.5 लाख जुड़ा नहीं है, ये तो जुड़ना चाहिए। तो इसका मतलब मैं ये कहूँगा कि मेरे पास जो कैपिटल पड़ी है वो 4 लाख की पड़ी है और इसमें प्रॉफिट जुड़ना चाहिए कितने का? 5.5 लाख का। तो उससे मेरे जो नेट, अब नई कैपिटल जो मेरी एक तरीके से क्लोजिंग कैपिटल भी मैं कह सकता हूँ, वो मेरी 9.5 लाख रुपए हो गई है। तो जब मेरी 9.5 लाख रुपए की कैपिटल हुई है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि अब मेरी जो एक्चुअल कैपिटल है वो 9.5 लाख रुपए है, ठीक है ना। अब देखो हमें चाहिए असेट, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। अब आपके पास जो एक्चुअल कैपिटल है वो 9.5 लाख रुपए है और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब उधारी जो आपने चुकानी है। सिर्फ एक ही उधारी है, इसके अलावा कुछ उधारी नहीं है, तो इसको उधारी मान लो 3 लाख। और 9 और 3.5 मतलब 9.5 और 3 को जब आप जोड़ोगे 12.5 लाख रुपए आपके पास असेट्स आ जाएगी। 12.5 लाख रुपए असेट्स। अब ये एक सवाल है कि क्या ये 2 लाख रुपए इसके अंदर ऐड हुआ पड़ा, क्योंकि फर्दर डिटेल्स है ही नहीं कुछ। इसका मतलब ये मानेंगे कि ये जुड़ा हुआ ही होगा, अलग से कुछ इसकी बात हो नहीं रही है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे चलते हैं, ठीक है।
इसके बाद जो इलस्ट्रेशन 11 है, कहता है गुरमान, अब देखो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहता है गुरमान ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2023 को, तो 1 अप्रैल 2023 की अगर कुछ बातें हैं तो ठीक है। कहता है कैपिटल, अब 1 अप्रैल बिजनेस शुरू हो रहा है और बिजनेस शुरू होते टाइम कैपिटल दिए, तो क्या मैं इसे ओपनिंग कैपिटल लिख दूँ? हाँ, ओपनिंग कैपिटल लिख दो, सही बात है, 30,000 रुपये की ओपनिंग कैपिटल है। फिर साल के एंड की बात हो रही है, 31 मार्च को, जो उसकी संपत्तियां हैं उसमें असेट्स 50,000 दे रखी है आपको, ठीक है, और आपको कहता है कि लाइबिलिटीज 10,000 रुपये है। तो आपको कहता है एक तो हमें क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितनी है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल ओके, और एक कहता है कि उस साल अगर हमने कुछ प्रॉफिट कमाया है तो जरा बता दो कितना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तो ओपनिंग कैपिटल है, इसका तो कोई लिंक नहीं है क्लोजिंग से, क्योंकि सारा ये देखो 31 मार्च, इसका मतलब ये सारा का सारा जो डाटा है, ये सारा का सारा क्लोजिंग डाटा है। इस डाटा पे फोकस करो, सारा क्लोजिंग डाटा, क्लोजिंग डाटा से क्लोजिंग वैल्यूज निकलेगी। ये एक तरीके से 31 मार्च के हिसाब से 31 मार्च की लाइबिलिटी है, और मुझे पता है असेट्स का फॉर्मूला कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। असेट्स कितना है? 50,000, कैपिटल कितनी है नहीं पता, लाइबिलिटी कितनी है 10। यहाँ से जब मैं कैपिटल निकालूंगा तो 40,000 आ जाएगी, क्योंकि 10 उधर जाएगा, 50 में तो 10 माइनस होगा, 40,000। हाँ जी, तो 40,000 मेरी कैपिटल हो गई, 40,000 मेरी कैपिटल हो गई। ये कौन सी कैपिटल है? खुद सोचो ना, ये सारा क्लोजिंग बैलेंस है, तो जायज़ बात है इससे क्लोजिंग बैलेंस ही तो निकलेगा, ये क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। सोचो, बिजनेस शुरू करा, जब बिजनेस शुरू करा तो ओपनिंग कैपिटल 30,000 है, उसके बाद उसके साल के बीच में कुछ हादसे होते हैं और फिर आप क्लोजिंग कैपिटल निकालते हो और वो 40,000 आ रही है, 10,000 बढ़ी हुई नजर आ रही है। अब ये 10,000 बढ़ी हुई किस वजह से हो सकती है? क्या इस क्वेश्चन में बोला है कि आपने कुछ ड्राइंग्स ली है? नहीं बोला। क्या उसने बोला है कि आपने कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, असेट्स या कैपिटल कुछ ऐड करी है? नहीं बोला। इसका मतलब ये इस साल मैंने प्रॉफिट कमाया होगा, ऑब्वियस सी बात है ना? अगर आप फॉर्मूला भी लिखोगे तो आप ये तो लिखोगे कि ओपनिंग कैपिटल होती है, ओपनिंग कैपिटल में फिर हम कोई कैपिटल ऐड करते हैं, फिर यहाँ पे ड्राइंग होती है, फिर साल के एंड में प्रॉफिट होता है, फिर क्लोजिंग कैपिटल निकलती है। क्या ये है आपके पास? हाँ जी ये है हमारे पास 30। क्या ये है आपके पास? नहीं है, जीरो है। क्या ये आपके पास? नहीं है, जीरो। क्या ये है? नहीं, ये तो निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल है आपके पास? हाँ जी है। कितना है? 40,000 रुपये। तो यहाँ से आप क्या करो, प्रॉफिट को यहाँ रखो, 30 को उधर भेज दो, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 40 माइनस 30। नहीं तो सोच के समझ लो कि जब बिजनेस शुरू करा तब कैपिटल 30 और आज बिजनेस खत्म करना कैपिटल 40 है, इसका मतलब प्रॉफिट ही तो कमाया है, प्रॉफिट हमारे 40,000 है। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, दोनों चीज़ करा दी मैंने इसे। चलो आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे चलते हैं। जो 12वां इलस्ट्रेशन है उसमें आपको कहता है सबसे पहले तो टोटल लाइबिलिटी निकालो। टोटल लाइबिलिटी का मतलब समझो, हो सकता है कि वो ये बोल रहा हो जो आपकी बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में यहाँ आपकी एसेट्स होती है और ये आपकी लाइबिलिटी होती है, और ये लाइबिलिटी टोटल लाइबिलिटी होती है जिसके अंदर कैपिटल भी और बाकी सारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज भी इंक्लूड होती है। हो सकता है इसकी बात कर रहा हो, ठीक है ना? ठीक है। इसके बाद आपसे कहता है दो तीन चीज़ें आपको दे रखी है। कहता है ओनर की जो कैपिटल है बिगिनिंग में, यानी कि मैं इसे ओपनिंग कैपिटल कह दूँ, ओपनिंग कैपिटल मुझे 60,000 रुपये दे रखी है। कहता है क्रेडिटर एट एंड, मतलब जब साल खत्म हो रहा है तब जो क्रेडिटर्स हैं वो 50,000 रुपये, यानी मेरी उधारी 50,000 रुपये की है। रेवेन्यू उस साल, मतलब उस साल कितने की रेवेन्यू का मतलब ऐसा समझ लो उस साल कितने रुपए का माल बेचा, प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू उस साल 70,000 रुपये का हुआ। फिर आपको कहता है उस साल जो खर्चे हुए वो 65,000 रुपये हुए, मतलब समझ गए 5,000 का एक्चुअल फायदा हो रहा है आपको। एक तो उसने बोल दिया टोटल लाइबिलिटी निकालो, और दूसरी चीज़ आपको बोलता है साइड बाय साइड कैपिटल एट एंड भी बताओ, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल बाद में लाइबिलिटी, देखो जरूरी नहीं है कुछ भी पहले निकल सकता, कुछ भी बाद में निकल सकता। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर एट एंड मतलब ये तो लाइबिलिटीज है, और टोटल लाइबिलिटी है। देखो बेटा, सिर्फ लाइबिलिटी नहीं, टोटल लाइबिलिटीज का मतलब चांसेस है कि ये पूरा ये वाला लाइबिलिटी बोल रहा है, इसके अंदर कैपिटल भी हो। अब ये कैपिटल भी जब ये साल एंड होगा तो ये कैपिटल भी तो वही कैपिटल होनी चाहिए जो साल के एंड वाली होती है। बाकी इसके बाद क्रेडिटर एट एंड आपको दे रखा है सेल। अच्छा, उस साल जो सेल हुई उसमें से अगर मैं उस साल का खर्चा माइनस करूँ तो मेरे को पता चल जाएगा एक्चुअल मैंने प्रॉफिट कितना कमाया। उस साल सेल हुई 70, एक्सपेंस मेरा आया 65, 5,000 रुपये का मेरा उस साल प्रॉफिट हुआ। कुछ मैंने कैपिटल ऐड नहीं करी, डिटेल्स है नहीं, और कुछ मैंने ड्राइंग्स नहीं करी क्योंकि डिटेल्स नहीं है। तो जो मेरी ओपनिंग कैपिटल रही होगी वो रही होगी 60 की, ठीक है। और अब जो मैं फेस कर रहा हूँ कि जो मेरी क्लोजिंग रहनी चाहिए वो उस ओपनिंग में 5,000 ज़्यादा रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने प्रॉफिट कमाया ना 5 का, यानी कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल जो होनी चाहिए वो मेरी 65 होनी चाहिए। और अगर मैं टोटल लाइबिलिटी की बात करूँ तो बैलेंस शीट से मैं समझता हूँ ये बात, यहाँ मेरी टोटल लाइबिलिटी आती है, यहाँ मेरी एसेट्स आती है। तो जो मेरी लाइबिलिटी है इसके अंदर कैपिटल भी जुड़ा हुआ होता है और बाकी एक्सटर्नल क्रेडिटर ये सब भी जुड़े होते हैं। जैसे क्रेडिटर तो 50,000 दे रखा है एंड में, यानी कि 50,000 यहाँ पर है, और कैपिटल, कैपिटल मतलब क्लोजिंग कैपिटल, फाइनल कैपिटल 65 है, यानी कि इसको अगर मैं पूरे को जोड़ूँ तो ये मेरी टोटल लाइबिलिटी है। तो मुझे टोटल लाइबिलिटी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल एट एंड, या लिख देना कैपिटल एट एंड प्लस क्रेडिटर्स और भी जो चीज़ें हैं, 65 प्लस 50 यानी कि 1,15,000।
ठीक है, मुझे उम्मीद है चीज़ें धीरे धीरे समझ आ रही होगी। मैं बस इतना कहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे करने के बाद एक बार इसी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना, मोस्टली सेम ही है, डिजिट्स चेंज होगी, थोड़ा प्रैक्टिस होगी, चीज़ें समझ में आएगी। कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ के करो, रट्टा मत मारना, इसमें कुछ भी रट्टा मारने लायक है भी नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ जी रट्टा वट्टा हो जाएगा ना, नहीं। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे चल लेते हैं। 13 इलस्ट्रेशन हमें कहता है कि एक्स ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2023 को, 1 अप्रैल 2023 को, ठीक है। कैपिटल दे दिया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल होने वाली है ये। कहता है कैपिटल है 50,000 रुपये की, और इसी साल मतलब जब बिजनेस शुरू हुआ तब हाथों हाथ लोन भी ले लिया। अब लोन इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, है ना, तो ये लोन है। और जब भी कभी लोन की जानकारी ना दी हो तो समझ लेना, जो स्टार्टिंग में लोन दिया, जैसे यहाँ स्टार्टिंग में लोन दिया, तो ये समझ लेना कि साल जब खत्म होगा अगर लोन की जानकारी नहीं दी तो वो लोन उतना ही है, अगर उसको चुकाने की जानकारी नहीं दी, ठीक है ना, तो 25 है। एंड में भी अगर कोई जानकारी नहीं देगा तो 25 ही मानूंगा। अच्छा, लोन जो है ना हमने वाई से लिया था 25,000 रुपये का, उस साल के दौरान क्या हुआ वो बता रहा है। कहता है कैपिटल ऐड हुई, एडिशनल कैपिटल आई, कहता है 25,000 रुपये की हमने कैपिटल ऐड करी। फिर हमने ड्रॉइंग्स विड्रॉ, मतलब ड्रॉइंग्स करी, विड्रॉन करा, 15,000 रुपये पर्सनल यूज करें, ड्रॉइंग्स हो गई। फिर कहता है 31 मार्च को असेट जो दिए हमें वो 1,50,000, यानी कि क्लोजिंग असेट्स है, ठीक है। और आपको कहता है एक तो क्लोजिंग कैपिटल पता लगाओ, और उस साल अगर प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो ये पता लगाओ। इस साल ओपनिंग कैपिटल दी और उसके साथ कैपिटल की ही जानकारियाँ दी है, और मुझे यहाँ प्रॉफिट और लॉस की तो कोई बात करी नहीं, तो पहले मैं इसको ना यूँ मत सोचना कि यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात नहीं दी तो फिर अज्यूम कर लेते कोई प्रॉफिट नहीं होगा कोई लॉस नहीं मेरे भाई। अगर एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग की जानकारी नहीं दी तो खुद सोचो ना, दिमाग लगाओ कि अगर बिजनेस में बोला ही नहीं है कैपिटल ऐड हुई है नहीं है, तो हो सकता है हुई हो सकता है नहीं हुई हो सकता है नहीं हो, ज़्यादा चांसेस बन सकते हैं अगर जानकारी नहीं दी तो। लेकिन मैं ये कहूँ कि प्रॉफिट की जानकारी नहीं दी है तो क्या आप मान लोगे कि हाँ प्रॉफिट नहीं हुआ होगा या लॉस नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली बिजनेस कर ही किसी लिए गया, प्रॉफिट या लॉस के लिए, तो प्रॉफिट लॉस हुआ होगा। अच्छा, अगर आप डायरेक्ट एडिशनल कैपिटल इन सब पे जा रहे हो, रुक जाओ। देखो लोन के बारे में कोई जानकारी दी नहीं, तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो लोन एट एंड है, सिर्फ साल खत्म हो रहा है तब भी वो लोन 25,000 का ही है, यानी कि ये एक तरीके से जो लाइबिलिटी है या एक तरीके से जो उधारियां हैं वो 25,000 अभी भी एंड में उतनी है। और असेट्स आपको पता है साल के एंड में देखा हुआ है, देखो 1.5 लाख रुपए है। आप मुझे बताओ असेट्स का फॉर्मूला लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है कि नहीं होता? और ये सारी एट एंड वाले हैं, मतलब साल जब खत्म हो रहा है तब, तो एंड टाइम पे असेट्स कितनी है 1.5 लाख, बराबर में लाइबिलिटी कितनी है 25, जितनी शुरू में थी उतनी, प्लस क्लोजिंग कैपिटल कितनी है वो नहीं पता, वो अब निकल जाएगा। 1.5 में से उधर जाकर 25, 1,25,000 पे आपकी क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। और देखो एक चीज़ आ गई कि नहीं आ गई? अब इस क्लोजिंग कैपिटल से बाकी सारी चीज़ों को लिंक करो। कैसे? अब आओ उस ओपनिंग कैपिटल के फॉर्मूले पे। आपने पढ़ा है ओपनिंग कैपिटल, उसमें कुछ कैपिटल ऐड होती है, उसमें ड्राइंग्स माइनस होता है, मान लो कि प्रॉफिट हुआ है कि उसमें फिर प्रॉफिट होता है, फिर निकलती है क्लोजिंग। अब देखो क्लोजिंग की जगह 1,25,000 लिख दो, प्रॉफिट आपको पता नहीं है क्या हुआ, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है 50,000, ठीक है ना, और कैपिटल ऐड कितनी कर रहे हो? कैपिटल ऐड 25,000, और उधारी की ड्राइंग्स कितनी हो रही है 15,000, ठीक है। 50 और 25 75, 75 में से 15 गया 60, 60,000, प्लस प्रॉफिट बराबर में 1,25,000। इसको उधर भेज दो, प्रॉफिट यहाँ रह जाएगा 1,25,000 माइनस 60,000, और प्रॉफिट आ जाएगा 65,000। ये आ गया प्रॉफिट, देखो कितना ज़्यादा आया हुआ है। तो और उसने बोला हुआ भी था कि ना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ ये भी पता लगाओ। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम ये सबसे पहले इस वाले फॉर्मूले पे आ जाते हैं और कर लेंगे, तो इसको ना करने का एक और हिंट देता हूँ। क्लोजिंग कैपिटल भी इसी फॉर्मूले में आता है और प्रॉफिट भी इसी फॉर्मूले में आता है। इस फॉर्मूले में आपको कोई एक चीज़ मिसिंग होनी चाहिए, दो दो मिसिंग होगी तो काम थोड़ा ना चलेगा, और वही सेम चीज़ था। तो इसलिए पहले कुछ एक चीज़ अलग से निकाली फिर बाद में इसमें फॉलो करें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में दो क्वेश्चन रह गए हैं बस, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 14 और फिर उसके लिए मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं चलूँ इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे, तो कहता है 31 मार्च, यानी कि ओपनिंग, ये तो क्लोजिंग भी हो सकती है, 31 मार्च 2024 की बात है, लेकिन देखो 24 है, मोस्टली क्लोजिंग ही है, ठीक है। तो आपको कहता है कि असेट्स, ठीक है, कहता है असेट जो हमें दे रखी है वो कहता है कितनी है 1,00,000, और लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोला है। तो देखो एक्सटर्नल मतलब बाहर की, इसमें कैपिटल इंक्लूड नहीं है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 3,000 रुपये, मतलब वही क्रेडिटर ये सब वाली, कैपिटल इंक्लूड नहीं है। अगर टोटल लाइबिलिटी लिखा होता तो उसके अंदर कैपिटल भी इंक्लूड थी इसके अंदर। बाकी उस साल के दौरान कहता है कैपिटल ऐड भी हुई है, ठीक है।
10,000 रुपये की, और ड्राइंग्स भी हुई है 6,000 रुपये, और आपको बोलता है कि प्रॉफिट भी कमाया है, प्रॉफिट भी दे दिया 10,000 रुपये। आपको कहता है कैपिटल पता लगाओ, कहता है कैपिटल पता लगाओ एट बिगनिंग, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 बोल रहे हैं, यानी कि ये तो 24 खत्म हो रहा है और वो शुरुआत हो रहा है। अब फॉर्मूला लिख दो, सबसे पहले आप लिखोगे ओपनिंग कैपिटल, ये लिखोगे ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस प्रॉफिट बराबर क्लोजिंग कैपिटल। आपके पास ओपनिंग चाहिए, ये है, ये है, ये है, क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब क्लोजिंग कहीं से निकलेगी, क्लोजिंग निकलेगी असेट्स और लायबिलिटीज से। तो यहाँ ये सारे एंड के हैं, तो इसका मतलब क्लोजिंग कैपिटल क्या हो जाएगी, आपको पता है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। असेट्स कितनी है, असेट्स 1 लाख है, लायबिलिटी कितनी है 3,000 है, प्लस कैपिटल कितनी हो जाएगी 97,000 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हमारी जो क्लोजिंग कैपिटल है दैट इज 97,000। ओपनिंग कैपिटल निकालना है एक्स मान लो, एडिशनल कैपिटल कितना 10,000 है, ड्राइंग्स कितना 6,000 है, प्रॉफिट कितना फिर से 10,000 है, तो एक्स प्लस 14,000 बराबर में 97,000, एंड 14,000 को हम उधर भेज देंगे, तो 97,000 माइनस 14,000, आंसर विल बी 7 में से 4 गया 3, 9 में से 83,000, यानी कि वो जो ओपनिंग कैपिटल थी वो हमारी 83,000 थी। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि एक अच्छा इलस्ट्रेशन है और इसमें सारी चीज़ें पूछ रहा है, बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपको बोल दिया कि एक्सटर्नल लायबिलिटी निकालो, ठीक है, और कब निकालनी है 31 मार्च, मतलब साल खत्म हो रहा हो, 31 मार्च आ जाए मतलब एंडिंग, 1 अप्रैल आ जाए मतलब ओपनिंग। सबसे पहली जानकारी कहता है असेट्स जो है कब की बात है, 31 मार्च की ही बात है। कहता है असेट्स है हमारे पास 15 लाख, और कहता है कैपिटल है हमारे पास 8.5 लाख। तो यहीं से आ जाएगी लायबिलिटी, तो हमें पता है असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और एक्सटर्नल निकालनी यही वाली है, इसका मतलब तो देखो एक होता है टोटल लायबिलिटी, एक होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर मैं बात करूँ नॉर्मली सिर्फ लायबिलिटी बोले तो भी यही वाली लायबिलिटी की बात कर रहा है, जो इस पूरी लायबिलिटी का पार्ट है, और एक्सटर्नल बोल रहा है तो भी यही है, लेकिन अगर टोटल लायबिलिटी बोल रहा है तो इसका मतलब ये है तो, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसमें तो सिंपल है, एसेट्स यहाँ 15 लाख, ठीक है ना, और बराबर में यहाँ पे कैपिटल है 8.5 लाख, और प्लस लायबिलिटी हमें निकालनी है, 15 में से 8.5 घटा दो, 15 में से 8 घटाते हैं 7 बचता है, 8.5 घटाओगे तो 6.5 लाख, 6.5 लाख की हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटीज आ गई। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट है, कहते हैं मान लो 1 अप्रैल 2023, देखो निकालना भी वही है, एक्सटर्नल लायबिलिटी ही निकालनी है, लेकिन अब इस पार्ट को छोड़ दो, अब अगले पे आओ। कहता है 1 अप्रैल 2023 को, अच्छा अगला केस है शायद, कहता है अनिल ने बिजनेस स्टार्ट करा और कैपिटल लाया, इसका मतलब जब बिजनेस शुरू हो रहा है तो वो ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, और फिर उसके बाद कहता है एक लोन लिया उस बंदे ने, कितने का 50,000 रुपये का, ठीक है, और फिर उसके बाद जब साल खत्म हो रहा है 31 मार्च, तो आपसे कह रहा है कि उसने प्रॉफिट कमाया 50,000 रुपये का, और उसकी जो साल खत्म हो रहा है उस पर जो असेट्स है वो 6 लाख रुपये है, ठीक है, 6 लाख रुपये की असेट्स है। अब ध्यान से समझना, इस लोन की जानकारी दी नहीं, तो साल के एंड में भी यही लोन है, यानी कि एंड वाली जो लायबिलिटी है वो 50,000 ही है, कोई दिक्कत, ठीक है, एंड वाली जो असेट्स है वो 6 लाख है, कोई दिक्कत नहीं, तो एंड वाली कैपिटल आ जाएगी, ठीक है। वैसे मांगा क्या है, देखो इसमें आपसे एक तरीके से एक्सटर्नल लायबिलिटी मांगी है, नहीं सेकंड पार्ट में तो आपसे ओके ओके ओके, ठीक है, हर केस में आपसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल लायबिलिटी मांगी है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नल लायबिलिटी मांगी, तो एंड एंड लायबिलिटी एक तरीके से मांगी है इसने, ये लोन है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इसने एक्सटर्नल लायबिलिटीज मांगी आपसे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आप ये कहो कि जो ये लायबिलिटीज है स्टार्टिंग में भी यही लायबिलिटी थी और यही लायबिलिटी है, और यही एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी 50,000 और खत्म कहानी। देखो क्वेश्चन में ना पिछले बार जो हम जब क्वेश्चन कर रहे थे तो वहाँ पर कोई एक्स्ट्रा जानकारियाँ थी नहीं। अगर मैं जाऊँ पिछले किसी क्वेश्चन में, मैं एक लोन वाला एक्सटर्नल, जैसे ये लोन, अब देखो इसमें ये लोन 25,000 था और मैंने इसी लोन को एट द एंड यही लायबिलिटी मानी थी, और इसके अलावा मैंने लायबिलिटी में कुछ ऐड नहीं करा था। वो इसलिए नहीं करा था क्योंकि क्वेश्चन में कोई जानकारियाँ थी नहीं, यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अब मैं अगर ये सोच लूँ कि हाँ जी एंड लायबिलिटी 50 है और कोई लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्यों, मैं समझाता हूँ, चीज़ें चीज़ें ना समझो, कैसा समझो मैं बताता हूँ, आप खुद सोचो। आपको एंड वाली कैपिटल एक तरीके से वैसे तो मांगी नहीं है, पर यहाँ से आप निकाल सकते हो, पर आपको तो एंड वाली कैपिटल चाहिए भी नहीं, आपको तो चाहिए एक्सटर्नल लायबिलिटी, है ना। तो आप सोच रहे हो भैया जो शुरुआत में लायबिलिटी थी वही लास्ट में होगी, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो 50 ही होनी चाहिए ना, खत्म हमारा आंसर। पर मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ, क्वेश्चन में और भी चीज़ें दे रखी हैं, कुछ तो लॉजिक होगा, सुनना मेरी बात। जब बिजनेस शुरू करते हो तो 2 लाख की कैपिटल है,
फिर आप उस साल के दौरान प्रॉफिट कमाते हो 50,000 का। तो आप जब बिजनेस खत्म कर रहे हो तो आपके पास जो कैपिटल होनी चाहिए 2.5 लाख होनी चाहिए, क्योंकि कोई और जानकारी नहीं है इसलिए 2.5 लाख होनी चाहिए। और कैपिटल की मैं बात करूँ तो कैपिटल कितना ऐड कर रहे हो या कितना हटा रहे हो, वो जानकारी अगर नहीं दी हो तो उसको मान लो कि हाँ वो जानकारी है ही नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन प्रॉफिट या लॉस तो होता ही है देखो, तो इसलिए 2.5 लाख। अब अगर मैं 2.5 लाख में, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर मैं 2.5 लाख में 50,000 रुपये का लाइबिलिटी और जोड़ दूँ, तो टोटल जो मेरा फॉर्मूला होता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये लोन मैं 50,000 मान रहा हूँ, वहाँ ऊपर लिखा है एंड लाइबिलिटी में, ये देखो, और ये कैपिटल अगर मैं 2.5 लाख मानूँ तो टोटल तो मेरा 3 लाख बनना चाहिए, लेकिन मेरी एसेट्स तो 6 लाख है। इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ में यूं मत सोचना कि भैया वो एडिशनल कैपिटल डाल दी होगी उसने, ना ना ना, उसकी जानकारी नहीं है तो वो जीरो ही है। यानी कि यहाँ जो आप लाइबिलिटी अज्यूम कर रहे थे ना कि यार शुरुआत में उसने 50,000 रुपये का लोन लिया तो एंड में भी 50,000 का, नहीं, क्योंकि यहाँ आपसे फोकस भी तो करो, मांगा भी तो क्या है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो क्या इतना आसान होगा कि एक्सटर्नल लाइबिलिटी निकालना कि हाँ जी लोन 50,000 शुरू में था आखिरी में कितना, नहीं। यानी कि सबसे पहले तो मैंने जो क्लोजिंग कैपिटल निकाली, कितनी निकाली अभी अभी, आप कहोगे भैया 2 लाख शुरू में थी, फिर 50,000 का प्रॉफिट हुआ तो आपके पास 2.5 लाख की क्लोजिंग कैपिटल हो गई, और इसके साथ साथ मेरे पास असेट्स कितने की है, आप बोले भैया 6 लाख की, तो मुझे पता है एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का फॉर्मूला होता है 6 लाख, और यहाँ पे है 2.5 लाख प्लस लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज मेरी यहाँ से 3.5 लाख रुपए निकल के आ रही है, और 50,000 रुपये इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस लाइबिलिटी, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दिस लाइबिलिटी, बट माई मेन एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर ऑफ 3,50,000। ठीक है जी, क्लियर है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद मेरे भाई अभी खत्म नहीं हुआ, थर्ड पार्ट है, यहाँ भी हमें एक्सटर्नल लाइबिलिटी ही चाहिए। ठीक है, अब आपसे ध्यान से सुनना क्या कहता है। कहता है बिजनेस स्टार्ट करा, ओपनिंग कैपिटल दे दी, कहता है 5 लाख रुपए, कहता है उसके बाद लोन भी लिया है शुरुआत में 2.5 लाख रुपए, फिर उसके बाद पूरे साल के दौरान प्रॉफिट कमाया 2.5 लाख रुपए, कहता है कैपिटल ऐड भी करी है, एडिशनल कैपिटल है, कहता है 3 लाख रुपए, कहता है ड्रॉइंग्स भी है, कितनी, 1.5 लाख रुपए। अब कहता है साल के एंड में, साल के एंड में मेरे पास जो असेट्स पड़ी हैं वो पड़ी है 20 लाख, ये एंड वाली है। तो अब एंड वाली अगर कैपिटल आ जाए तो एंड वाली लाइबिलिटी पता चल जाएगी, तो बस कैपिटल निकालनी है एंड वाली। अब सारी चीज़ें तो दे ही रखी है आपको, तो देखो बात समझना, आप कहोगे ओपनिंग कैपिटल है ना, फिर उसमें एडिशनल कैपिटल, फिर उसमें माइनस करेंगे ड्राइंग, फिर उसमें प्रॉफिट, तो निकलेगी क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है, 5 लाख, एडिशनल कैपिटल कितनी है, 3 लाख, ड्राइंग कितनी है, 1.5 लाख, प्रॉफिट कितना है, 2.5 लाख, बराबर में क्लोजिंग कैपिटल। 5 और 3 8 लाख, 8 लाख में से, तो ऐसे समझ लो, इसको समझ लो, 3 में से 1.5 गया, 1.5, 1.5 बचा, 1.5 और 2.5 4, 5 और 4 9 लाख, 9 लाख की क्लोजिंग कैपिटल है। 9 लाख की क्लोजिंग है तो यहाँ लिख दो क्लोजिंग कैपिटल 9 लाख, और 20 लाख में से 9 लाख क्लोजिंग है तो 11 लाख क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। खत्म क्वेश्चन, और क्या, इतना ही तो करना। ठीक है जी, तो देखो यहाँ मेरा टारगेट था कि पूरी बुक खत्म करा दूँ मैं, जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि ये एटलीस्ट बुक वाले तो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके बाद अगर लगेगा इफ यू नीडेड दैट तो और क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।